पीजीटी को ही लगी। पीजीटी को लगी 1 साल से पड़ा हुआ है ना, काफी ह्यूज अमाउंट दिए हैं और हियरिंग नहीं करवा रहा है। एडवोकेट भी अच्छा कोई होता है, खराब होता है एडवोकेट का, ठीक है। 1 साल से केस रखा हुआ है, नहीं सुनवाई करवाना था, तुमको नहीं करना था, मना कर देते भाई, हम नहीं करवाएंगे, हम दूसरा एडवोकेट देखते, ठीक है। जैसे पीजीटी के छात्र हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और पीजीटी को लेकर अपडेट जानेंगे। और पीजीटी को लेकर छात्र कहीं ना कहीं कह रहे थे कि आंदोलन करेंगे। हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है, क्या चल रहा है, सुनवाई कब है और कब आखिर में ये लोग आंदोलन करेंगे, या फिर मामला इसी तरह जो है रुका हुआ रहेगा, समय गुजरता जाएगा। और जो एक तरह से पढ़ा रहे हैं उनको तो भाई बल्ले बल्ले हैं, वो लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, और जो छात्र दौड़ धूप रहे हैं एक तरह से कोर्ट में, क्या चल रहा है पूरा इन लोग से पहले हम जानते हैं। क्या कहिएगा जैसे पीजीटी को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, पीजीटी का हियरिंग डेट था 9 मई 2025 को भी था, एक डेट था, पड़ा हुआ था हम लोग का केस का। पीजीटी में हमेशा ये बात हो रहा है कि डेट पड़ता है उस दिन हियरिंग नहीं हो पा रहा है ना, बात नहीं रखा पा रहे। तो इसको लेकर हम लोग का जो है प्रतिनिधि जो मंडल है, जो हम लोग का सारे लोग अपने अपने एडवोकेट से मिलने का जो प्लान था हम लोग का, तो उससे हम लोग मिल रहे हैं। और जैसे समर वेकेशन ख़त्म होता है ना, 9 जून को जैसे ही कोर्ट खुलेगा, उसके बाद हम लोग अपने अपने एडवोकेट से मिलेंगे ना, और मिलने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा एडवोकेट सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर सही से काम नहीं कर रहा है और एडवोकेट ने क्या किया कि सब पैसे रख लिए हैं और हियरिंग नहीं करवा रहा है, तो हम लोग उसके प्रति एक्शन लेंगे। अब एडवोकेट के प्रति एक्शन? हाँ, एकदम लेंगे। क्यों नहीं लेंगे कि आप पैसा ले लिया और हियरिंग नहीं करवाइएगा। 9 कुछ था ना बोल रहे हैं, 9 को क्या हुआ? नहीं, 9 को हम अलग से, मेरा एक फ्रेश केस का हियरिंग डेट था, ठीक है। जब मेरा पुराना केस है ना, ठीक है, पीजीटी को ही लगी। पीजीटी को लगी 1 साल से पड़ा हुआ है ना, काफी ह्यूज अमाउंट दिए हैं और हियरिंग नहीं करवा रहा है। पता है कुछ का मतलब दोगलापंती देखिए। हम देखिए, एडवोकेट भी अच्छा कोई होता है, खराब होता है, दोगलापंती देखिए एडवोकेट का, ठीक है। 1 साल से केस रखा हुआ है, नहीं सुनवाई करवाना था, तुमको नहीं करना था, मना कर देते भाई, हम नहीं करवाएंगे, हम दूसरा एडवोकेट देखते, ठीक है। एडवोकेट की कमी नहीं, हम जहाँ से भी एडवोकेट लाते ना, ले लिया। डिले हो रहा है अभी देखिए, थोड़ा सा मामला नहीं चल रहा है, बहुत जल्द जैसे ही काम होगा तुरंत हियरिंग करवाएंगे हम लोग। 1 महीना के बाद फटाफट हियरिंग करवाएंगे। मोहसिन जी तुरंत खटाखट करके आप लोग काम करवा देंगे, देखिएगा फटाफट हो जाएगा। फिर अभी देखिए, जजेस रिटायर हो गए, जैसे जज आता तुरंत करवाएंगे। इस तरह से बहुत सारा बहानाबाजी है, ठीक है। हम लोग चल रहा था, जो मेन केस चल रहा है उसमें क्या चल रहा है? मेन केस का बात भी बता रहे हैं। जो सबसे मेन केस है हम लोग का, 250 लोग पेटिशनर है उसमें, जिससे हम खुद एक पेटिशनर है उसमें, उस केस को लेकर। बाकी तो भाई और भी एडवोकेट को केस दिए, जब पता चला कि भाई एक सीनियर एडवोकेट ये हैं, सीनियर एडवोकेट वो हैं, सब जो है एक केस क्या किए हम, बहुत मुश्किल से सोच सकते हैं कि पेटिशनर जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। लोगों को हम जोड़ के ला करके उन लोग को ला के दे रहे हैं, सोच सकते हैं आप, ठीक है। कि सुनते हैं कि भाई ये एडवोकेट भी बढ़िया है, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसके लिए 20-25 को पिटीशन ला के पैसा जोड़ के ला के देते हैं कि भाई सुनवाई करवाओ, ठीक है। फिर देखते हैं कि नहीं हुए है, तो 2, 4, 5, 6, 7 एडवोकेट को हम बताइए कि केस दे चुके हैं, सभी सीनियर एडवोकेट, जिसका भी आप नाम पकड़िएगा सीनियर एडवोकेट का ना, एक केस मेरा उसके पास होगा। और कितना मुश्किल से हम सोचिए कि ब्लेम झेल करके, अब देखिएगा कि हम यूट्यूब में बोल देते हैं कि भाई आप पीजीटी केस में जुड़िए, ठीक है, लोग आके जुड़ते हैं और उसमें कमेंट करता है मेरे को कि भाई ये जो है ना, ये जो है धंधा बना लिया है। उन लोग कमेंट करता है जो सेटिंग करके नौकरी लिया है, तो हमको पता है, ये सब मामला को समझते हैं सेटिंग, लेकिन सच्चाई ये है कि आप उसी एडवोकेट को जाकर बात कीजिए जो कि उसका उतना पैसा दिया गया कि नहीं। हम सब पैसा जाकर दे रहे हैं क्योंकि मुझे खुद लड़ना है इस चीज़ को, ठीक है। ऐसा भी सबूत आप दे सकते हैं, वकील हम रखे हैं भाई उसका जो है, तो आप ये सब दिखाते क्यों नहीं है? कभी दिखाया कीजिए चैनल में भी कि हम जो इस वकील से जो है लड़ रहे हैं, इतना पैसा दिए हैं। वही थे, हम लोग दिए हुए हैं। अभी एडवोकेट का नाम नहीं पकड़ा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि एक एडवोकेट को 10 लाख से प्लस पैसा दिए हैं, ये भी समझिए। देखिए, पर जो सुनवाई अच्छा नहीं हो रहा, अभी बहुत दिन से लंबा मामला चल रहा है, कब तक होगा? यही चीज़ है। इसी मामले को लेकर के हम लोग पूरा जो पीजीटी के पेटिशनर्स हैं उसका एक मीटिंग रखे थे हम लोग, ठीक है, मीटिंग रखे हैं। समझ लीजिएगा कि ये पता नहीं कब अपलोड कीजिएगा, हो सकता है कि आज के दिन में कभी अपलोड कीजिएगा, लेकिन ठीक है, हो सकता है कि कुछ छात्र आएंगे यहाँ पर, मीटिंग करेंगे हम लोग। मीटिंग ये करेंगे कि हमारा हियरिंग होना चाहिए। हम लोग जो है बहुत मेहनत से काम करते हैं, मेरे पास समय नहीं होता, लेकिन फिर भी हम समय निकाल करके और लोगों को जोड़ते हैं। अब देखे होंगे कि यहीं पे बैठ कर लोगों को बुला करके हम उन लोग को जाकर पैसा देते हैं एडवोकेट को, ठीक है, और केस करवाते हैं। उसके बाद भी क्या करता है, केस करके सुनवाई नहीं करवाता है।
बताइए ये क्या मामला हुआ भाई? नहीं सुनवाई कराना बोल दो कि हम सिर्फ केस फाइल करके सुनवाई नहीं करवाएंगे, हम तुमको कैसे नहीं देंगे, बात खत्म हो गया। हम उसके पास जाएंगे ना जो हमारे बात कोर्ट में रखेगा भाई। हम हमको अगर परमिशन, कोर्ट का मैटर तो हम समझ गए। अब ये बताइए जो कुछ रिजल्ट बचा भी हुआ है उसमें, बाकी रिजल्ट भी है, उसका क्या होगा, वो सब कब आने वाला है? देखिए अभी जो बचा हुआ रिजल्ट है उसके बारे में हम आप लोग को पहले भी आपको बताए हैं कि देखिए जेएसएससी एक ऐसी संस्था है, बार बार ये बात हम लोग बोलते हैं, घूस दीजिए नौकरी लीजिए, पैसा घूस देने वाला ढूंढा जा रहा है, जिस दिन घूस देने वाला मिल जाएगा उस दिन रिजल्ट आएगा, ये बात कन्फर्म बता रहे हैं आपको, ठीक है। और जेएसएससी में पहुंच के सिपाही नौकरी मिलता है, और ये बात 100% सही है। ऐसा सोचिएगा कि नहीं हम हवा में बात करें, नहीं, आपका पहुंच है, आपका जान पहचान है, आपको नौकरी मिलेगा। हम जैसे लोग हैं जो छात्र हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करिएगा, पहुंच रहे हैं, नौकरी नहीं मिलेगा आपको, आपको कितना मेहनत कर लीजिए। इसलिए हम छात्रों को बोलते हैं, मेरा अगर ये बात बहुत लोगों को अल्टर समझ में नहीं आएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर जो छात्र पढ़ाई लिखाई जमा के करता है, पढ़ाई लिखाई जब कंप्लीट कर लेता है तो दुनिया में फाइट करना सीखो। अब फाइट क्या सीखे? सांसद और विधायक की सब काम करो, आप ट्यूशन पढ़ाओ, आप स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन जब विधायक और सांसदी का हो तो 10,000 रुपये खर्चा कर लो, लड़ो, हारो तो लड़ो, लेकिन लड़ो जरूर, क्योंकि अगर चोर लोग ऐसे बनते रहेगा तो तुम भी ऐसे ही मर रहे हो, तुम्हारा आने वाली जनरेशन भी ऐसे ही मरेगा और ऐसे ही होगा। इसलिए बेटर ये बताइए, आप तो बाकी बचा हुआ रिजल्ट हुआ, आप लोग आंदोलन का भी बात कर रहे थे कि हम लोग एक आध दिन का आंदोलन भी कर सकते हैं, उसका क्या हुआ? ये देखिए आंदोलन करने के लिए हम लोग सोचे थे कि जिस दिन हम लोग आंदोलन करेंगे उस दिन सब लोग आएगा, और उसी दिन, ठीक है, हम लोग और भी मामले को देखेंगे, गवर्नमेंट से लेकर के अपने एडवोकेट से लेकर के सबको मामले को देखेंगे, कहेंगे कि भाई आप जो है सुनवाई मेरा करवाइएगा कि नहीं करवाइएगा, नहीं करवाइएगा पूरा रिटर्न कीजिए, मेरा पूरा पैसा से लेकर सब कुछ मेरा रिटर्न कर दीजिए, हम दूसरा एडवोकेट देखेंगे। ये सब क्या वकील साहब से नहीं बात करते हैं? एकदम सब बात होता है, अब खुला बात होगा कि मेरा पैसा रिटर्न करिए, और हम दूसरा से केस करेंगे, दूसरा से सुनवाई करवाएंगे। आपको नहीं करवाना था तो बता दे, नहीं करवा दे, बहुत मुश्किल से बताए, 2-2 3-3 महीना तक ऑक्सीजन पार्क में बैठ करके लोगों का बात सुन के सोच सकते हैं कि ट्यूशन अपना से लेकर सब बंद करके लोगों का 10 बात के 10 ब्लेम झेल करके ब्लेम करता है कि भाई पैसा खा रहा है, ट्यूशन पटिशनर बना के ब्लेम झेल करके साला के जो है सोचिए अपना इमेज खराब करके लोगों को पैसा दिया है एडवोकेट को हम, ठीक है, बताइए, और सुनवाई नहीं करवा रहे हैं मेरा, बताइए ऐसे एडवोकेट को हम रखेंगे जी? कितना सीनियर एडवोकेट हो, नहीं करवा छोड़ दो, हम जूनियर एडवोकेट को पकड़ेंगे और उससे बोलेंगे कि बात रखो, ठीक है, हरवा दो यहाँ पे केस मेरा हाई कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन लड़ना पड़ेगा, यहाँ बात रखना पड़ेगा, ठीक है, क्यों नहीं बात रखा जा रहा है, ठीक है, पैसा लेने के लिए तो मुंह फाड़ते रहते हो, ठीक है, मत लो बात कर। ऐसे हम लोग को पता है गुस्सा हम लोग का ना, हम लोग अपने एडवोकेट से, तो हमारा एडवोकेट सही से बात नहीं रखना भाई, वापस करो मेरा एक पैसा, हम दूसरा एडवोकेट से लड़ेंगे। बता सकते हैं कि हम एक लोगों को लेने के लिए, एक पिटिशनर को जोड़ने के लिए आपको बता सकते हैं कितना मेहनत लगता है। हमें दादा भाई जिसको तुरंत पैसा मिल जाता है उसको नहीं पता चलता होगा, एक पिटिशनर को जोड़ने के लिए पहले फ़ोन में बात करता है, उसको बुलाया जाता है, उसको आता है, हम समय निकाल के फिर 1 घंटा बैठते हैं, 1 घंटा खर्चा कर करके आप एक पिटिशनर को जोड़ के जो केस देते हैं, कितना मुश्किल होता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते इस बात का, और ऊपर से ब्लेम झेलिए अलग से, है ना। और उसके बाद भी क्या है, कोर्ट एडवोकेट क्या होगा, सुनवाई नहीं करेगा, पैसा लेगा, केस फाइल करके सुनवाई नहीं करेगा, ये चीज मैटर है। तो अब ये चीज़ समझा जाए, अभी जैसा समर वेकेशन चल रहा है, चलेगा जो भी है, मान लीजिए अभी जैसा कि बोल रहे हैं 1 महीना, मई जून तक, तो 1 महीना तो अभी फिलहाल कुछ होगा नहीं एक तरह से, उसके बाद ही उम्मीद अब किया जा सकता है। देखिए इसके बाद उम्मीद किया जा सकता है, इसके बाद ये छुट्टी में तो उम्मीद नहीं लग रहा है। हाँ नहीं, इस छुट्टी में उम्मीद नहीं है, लेकिन इसके बाद जैसे समर वेकेशन के बाद कोर्ट खुलेगा, कितने तारीख को लगभग खुलेगा, कुछ जानकारी? कितने तारीख को? 9 जून को कोर्ट खुल रहा है, ठीक 9 है, जून को खुल रहा है। 9 जून के बाद हम लोग अपने सभी जिसके पास हम लोग केस दिए हैं सब लोग से हम लोग को ये हम लोग मीटिंग करेंगे सारे पिटिशनर्स मिलके, और कहेंगे कि भाई जिसको सुनवाई नहीं करवाना है, ठीक है, वो सारे पैसा रिटर्न कर दीजिए मेरा, ठीक है, ऐसा होता है पैसा? हाँ हम लोग रिटर्न लेंगे। भाई नहीं करना था आपको हियरिंग, बता देते कि आपके पास हियरिंग कराने की क्षमता नहीं है, आपको दूसरा केस देखना है, आपको दूसरा केस अगर देखना है तो दूसरा केस लो ना भाई, मेरा केस क्यों लिए? आपको दूसरा ही केस लेना है अगर तो दूसरा केस लो, आ नहीं सकते आपको। अरे भाई नहीं, तुम्हारे पास हियरिंग कराने की क्षमता था, नहीं लेते, हम दूसरा देखते, ठीक है। हम लोग कितना मेहनत से लोगों को जोड़े हैं और कितना मेहनत से लोगों ने इकट्ठा किया है, ठीक है, और जोड़े हैं, हम लोग देखेंगे, हम दूसरा एडवोकेट को लाएंगे, हम लोग 200 500 रुपये कंट्रीब्यूशन करके हियरिंग करवाएंगे, क्योंकि हम लोग को हियरिंग चाहिए भाई, हम लोग को हियरिंग चाहिए, जीत और हार जो भी हो, लेकिन हियरिंग चाहिए। डेट वगैरह फिक्स नहीं मिला अभी तक? नहीं बताइए, डेट तक नहीं दिया जाता है, बताइए
डेट तक नहीं लिया जाता है, ठीक है। और नोटिंग कर रहा है, इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि सारे तो सारे फिलहाल लोग अभी छुट्टी में, भी सब चलेगा। छुट्टी में चल रहा है, इसकी वजह से हम कैंसिल कर रहे हैं। जैसे ही रिपोर्ट खुलेगा हम लोग मीटिंग करेंगे, सारे हम लोग 600 साढ़े 600 पटिशनर है, 600 साढ़े 600 पटिशनर को हम लोग बुलाएंगे और हम मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके हम लोग ज्वाइंटली लड़ेंगे, ठीक है। ये बात तय है कि अब सब लोग को उम्मीद है भाई, हम लोग को उम्मीद है कि जांच नहीं बैठ रहा है भाई, जांच बैठाना है हम लोग को, क्योंकि इसमें पीजीटी में सबसे ज्यादा घोटाला अगर हुआ है जेएसएससी के थ्रू, तो सबसे ज्यादा महा घोटाला हुआ है पीजीटी में। घूस से लेकर के लोगों को नौकरी दिया गया है, जांच नहीं बैठाया जा रहा है। लगता है कि हम लोग को लगता है कि जो लोग को केस दिए हैं ना हम लोग, ठीक है, उन लोग अपोजिशन से घूस ले लिया है, इसलिए नहीं कर, हम उन लोग से वापस लेंगे, ठीक है। हम लोग पूरा 600 के 600 जाएंगे लड़ने के लिए, बोलेंगे कि हमारा पैसा वापस दीजिए, हम दूसरा एडवोकेट से केस लड़ेंगे, तुमसे नहीं होगा। और वो लोग कहे जाएंगे, पैसा तो आप दिए है ना। सारे पेटिशनर है ना भाई, सब पेटिशनर है, पेटिशनर का पैसा कहाँ गया, किस एडवोकेट से के पास गया, पता चलेगा ना। तो सबको जानकारी है, हाँ, सारी जानकारी है कि किसके पास मेरा केस है। हम थोड़े मेरे पास न हुआ, अब वहाँ गया, अब वहाँ पेटिशनर बना हुआ, ठीक है। अब पेटिशनर बना, तब यही है, या तो आप सुनवाई करवाइए, मेरा एडवोकेट से सीधा प्रश्न होगा, या तो आप सुनवाई करवाइए या तो पैसा रिटर्न कीजिए, हम दूसरा जगह केस करेंगे। चलिए, तो देख सकते हैं फिलहाल जैसे पीजीटी को लेकर अभी तक फिलहाल कुछ हो नहीं रहा, और फिलहाल अब समर वेकेशन का एक तरह से समय है, और नेक्स्ट मंथ जो है जून में जो है 9 जून के बाद जो है कोर्ट खुलेगा, उसके बाद भी व्यस्तता होगी, बहुत सारे केस पेंडिंग में ही होंगे, और इन लोग भी जाएंगे। अब कब सुनवाई होता है वो भी देखने वाला विषय होगा। बीच में कुछ अपडेट तो हमको उम्मीद नहीं लग रहा, अगर छात्र फिर भी कुछ मिल जाएंगे फिर भी उसका भी हम आपको वीडियो देंगे, अगर उसके बाद कोर्ट खुलता है वो भी अगर कुछ होगा वो भी आपको देंगे। चल के साथ बने रहे।